हाँ, ध्यान है। अच्छी बात है। देखो, कहते सुनते हम कितने जल्दी, कितनी आसानी से गीता का अभ्यास, चिंतन शुरू कर चुके। मैंने कहा था ना कि ये कठिन भी नहीं और बड़ी कीमती बात है। अच्छा, अब तक कुछ मुख्य बातें तो तुम समझ ही चुके होगे। जैसे एक तरफ ये कि मैं वासुदेव कृष्ण ही सर्वोच्च हूँ। इतना ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा अपना सखा या जो भी रिश्ता तुम्हें पसंद हो, जैसे मित्र, भगवान या मालिक, बेटा, पिता या प्रेमी तक, वो सब तुम्हारे लिए मैं बड़े में बड़ा होते हुए भी एकदम छोटे में छोटा, तुमसे भी छोटा बनने को तैयार हूँ। जैसे अर्जुन के रथ कहाँ का, आज की तुम्हारी भाषा में कहो तो उसका ड्राइवर भी बन गया। अर्जुन तो रथ में बैठ सकता था, लेकिन मैं सारा दिन उसके घोड़ों को हाँकते उसके आगे खड़ा रहता था। क्योंकि मैं तब के उस अर्जुन को और आज के इस, मतलब तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सदैव तुम्हारा भला ही सोचता भी हूँ और कहता करता भी हूँ। तो जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं भगवान तुम्हारी ओर से हूँ। ये तो हुई एक बात। और दूसरी ये कि तुम्हें सभी को इस जीवन में अच्छे बुरे अनुभव आते ही है और आते ही रहेंगे। कठिन परीक्षा, बड़े संकट, बुरा समय, निंदा, अफवाह, अपयश, अन्याय, नुकसान, ऐसे विकट प्रसंगों का सामना करना ही पड़ेगा। इस संसार में ऐसे अनचाहे अनुभवों से कोई भी नहीं जुटता। तो इस मामले में तुम अकेले नहीं हो। इस अध्याय के एक श्लोक में मैं एक युक्ति बताता हूँ, कह दूँ? इसको अपना के देखोगे क्या होता है। तो सुनो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। जैसे जब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जब भी मुश्किल आ पड़े, तो हम क्या करते हैं? क्या करना बुद्धिमानी है? सोचकर मदद मांगे, है ना? किससे? अरे, अपने हितैषी से, अपना भला चाहने वाले से, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकता हो, सबसे काबिल हो, ऐसे मित्र से, है ना? और ऐसा मुख्य कौन है? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बराबर, वो मैं कृष्ण हूँ। तो इसलिए बेटा, हर समय मुझे मन में रखना। जब चाहो मेरी याद कर लेना, मुझे भुलाना मत। और सामने आई कैसी भी परिस्थिति को हिम्मत से सामना करना। तुम और मैं मिलकर हो तो कभी हार नहीं सकते। किंतु सावधान, एक बात में सतर्क रहे, मैं कभी अधर्म का, अधर्मियों का साथ नहीं देता। हमेशा धर्म की ओर से, यानी जो सच्चे है, नेक है, लुटेरे नहीं, दूसरों का हक नहीं छीनते, किसी की चोरी नहीं करते, अन्याय न करते हैं न सहते हैं, जो अपने जैसा ही दूसरों का भी भला चाहते हैं, ऐसे धर्म धुरंधर लोगों का ही साथ देता हूँ। जैसे तुम हो बच्चे, न होते तो यहाँ आ नहीं सकते, मेरा अमृत पा नहीं सकते। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है, मैं भी हूँ और तुम भी हो। तो बस प्रण कर दो कि अंतिम सांस तक अच्छे ही रहोगे, मुझे अपने स्मरण में रखोगे
और अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पूरा करोगे। अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि पर संयम करके अंत में अगर मुझ पूर्ण पुरुष का शांत चित्त से ध्यान करोगे तो यहाँ की छोटी मोटी विजय तो क्या, मृत्यु तक को लांघ कर मेरे समीप मेरे साथ रहोगे। और इसलिए इस अध्याय का नाम ही अक्षर ब्रह्म योग है, जिसका अर्थ है सदैव रहने वाले मुझ पूर्ण ब्रह्म के साथ सदा के लिए जुड़ जाना। तो हो इस सर्वोच्च प्राप्ति के लिए तैयार मेरे बहादुर।